प्रणाम दोस्तों। कई बार हम ये हर व्यक्ति ये कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं कि वो अपने जीवन को जीना क्या चाहता है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कोई नहीं जानता है। वो उद्देश्य यही छोटे-छोटे उद्देश्य रखता है जो वास्तव में बहुत ही तुच्छ है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को बिज़नेसमैन बनना है, किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। वो हो गया, आप वो छोटा-सा है, उससे सिर्फ़ धन का लाभ होने वाला है। आप लोहे का काम करो या सोने का काम करो, बस उससे क्या मिलने वाला है? उससे धन ही मिलने वाला है। ये हो गया, पर ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। क्या आपने परमात्मा ने आपको धन कमाने के लिए नीचे भेजा है? नहीं ना। धन एक साधन है जो आपने कुछ काम किया है, तो उसके बदले में आप किसी संसार में भोग कर सकते हो। वो इसका एक प्रमाण पत्र है। धन एक प्रमाण पत्र है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आप भोग सकते हो। जैसे समाज के लिए अपने 2.5 घंटे आपने काम किया, तो उसके बदले में आपको 2.5 घंटे का एक पैसे के रूप में प्रमाण पत्र मिला, और उस 2.5 घंटे से मेहनत से कोई ब्रेड बनाता है, तो वो ब्रेड आप खरीद सकते हो। या कोई किसी ने खाना बनाया या चावल है वो खरीद सकते हो, या आपको स्त्री को भोगना है तो आप स्त्री को पैसे देकर उसका खर्च सकते हो। यानी वो स्त्री भी समाज की है, और जो आपने किसी को, आप एक इंजीनियर हैं तो आपने समाज के लिए कुछ बनाया है, तो उसके बदले में आपको धन मिला है, तो वो जो आपने ब्रिज बनाया है वो ब्रिज भी समाज के लिए ही काम आएगा। तो उसके बदले में आपको प्रमाण पत्र मिलता है कि इतने करोड़ रुपए का आपको मिला है, इसका भोग सकते हो। तो आप वो स्त्री को भोगने के लिए भी यूज कर सकते हो, या पैसा कमा के अपनी भूख प्यास मिटा सकते हो, या गाड़ी बंगला उस सुख होगा, यानी अन्न वस्त्र निवारा, और अपने मन की तृप्ति कर सकते हो, यानी इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हो। बस यही है। पर वास्तव में ये है कि आप इंद्रियों के परे हो, ये भी कभी जानने की कोशिश आप करते नहीं हो, और उस उनके कारण आप अपना जो जीवन का उद्देश्य है वो भी एकदम तुच्छ लगा लेते हो, यानी शरीर के तल पर ही उद्देश्य आपका तुच्छ होता है। इस वजह से क्या होता है कि आप इस जन्म में तो अपना कैसे कैसे निपटा लोगे, पर अगले जन्म में क्या करोगे ये बताओ। तो फिर से अगला जन्म हो जाएगा तो माता पिता बोलेंगे क्या बनोगे, तब क्या पता कि आप पिछले जन्म में टाइप राइटर हो, पर आज 100 साल बाद तो टाइप राइटर नहीं चलेगा ना, वहां तो तब कंप्यूटर होंगे, तब एआई आ जाएगा, आप जो बोलोगे वो कंप्यूटर स्वतः ही लिख देगा। तब आप टाइप राइटिंग का जो इतने 20 साल 30 साल जॉब की, वो अगले जन्म में काम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें जो ऊर्जा एकत्रित करनी होगी कि हर जन्म में हम सुखपूर्वक कैसे रह सकते हैं। तो आप वो जो टाइप राइटिंग का ये जीवन के लिए हो गया 30 40 साल, अभी एआई आएगा, कंप्यूटर आएगा, सिर्फ जो बोलोगे वो लिख देगा बस, तो आपको टाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या पता अगले और 100 साल के बाद फिर विज्ञान और आगे नई खोज करेगा, तो जो एआई टेक्नोलॉजी है, सिर्फ बोलने से टाइप राइटिंग करता है, उससे भी आगे कुछ सोचने मात्र से ही लिखना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो नॉलेज विज्ञान का ऊर्जा का रूपांतर हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पर हमारा जीवन का विकास नहीं हो रहा। जैसे विज्ञान हर दिन नया ज्ञान की खोज कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है, नई खोज कर रहा है, नई ऊर्जा का रूपांतरित कर रहा है। जैसे आज की बिजली की जो उत्पादन है, वो 100 साल पहले कितनी उत्पादन होती थी, आज कितना हो रहा है, और अणु के परमाणु के बाद न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं और ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को भी विकास की ओर लेके जाना है, तो इसीलिए हमें उच्चतम ऊर्जा और उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य जीवन जीने का सिर्फ परिवार को पालन पोषण करना और इंद्रिय तृप्ति पर लगा रहेगा, तो हमारा विकास नहीं होगा। इसके कारण हमें अनेकों अनेकों जन्म में दुख भोगना सकता है। मेन कारण है कि हमें दुख मिल सकता है, और उस दुख से हम परेशान हो जाएंगे, हमारी बुद्धि और शरीर काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए हमें जीवन को सुखपूर्वक बनाने के लिए करना क्या होगा, जो हमें अनंत दुखों से मुक्ति मिले, अनंत शांति मिले, अनंत सुख मिले। तो इसके लिए क्या उपाय है, तो ये उपाय खोजना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे सारे दुखों से मुक्त होना चाहिए। जिन्होंने पैसा कमाया है तो उनको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और जिन्होंने आरोग्य प्राप्त किया है उनको धन के लिए पूरा 24 घंटे 12 घंटे उसकी चिंता में व्यक्त करें। न मानसिक सुख मिल रहा है, न शारीरिक सुख मिल रहा है।
तो आप जब प्रथम ही अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करोगे तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए कर रहे हैं, भविष्य सुखमय हो। पर आप क्या कर रहे हो कि इस जीवन के लिए अगले 40 साल 30 साल के लिए ही योजना बन रहा है और जीवन का उद्देश्य भी वही है। इस वजह से क्या होता है कि ये हाँ अच्छा मैं टाइप राइटर बन जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, पर आपको पता नहीं कि 50 साल के बाद एआई टेक्नोलॉजी आएगी और आपके टाइप राइटिंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ बोलने से ये टाइप होता रहेगा, पर ये आपको पता नहीं है, तो अगले जन्म में भी वो काम नहीं आएगा। आपका जो सारा परिश्रम है वो अगले जन्म में कभी काम नहीं आने वाला, क्योंकि प्रकृति का और संसार का नियम है हमेशा परिवर्तनशील रहता है। पर इसीलिए हमें परमात्मा जैसा शाश्वत ज्ञान, शाश्वत ऊर्जा और शाश्वत जीवन प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए जिससे कि हम इस दुखों से मुक्त हो जाए जो हमें हर परिश्रम हर समय हमें दुख दे रहा है। आप प्रेम भी करते हो तो भी आपको दुख मिल रहा है, तो ऐसा प्रेमी खोजो जो शाश्वत हो, आपके जन्मों जन्मों तक साथ दे सको। और प्रेम भी हर व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है उसको वास्तव में प्रेम मिलता है, जो जन्मों जन्मों तक उसको साथ देता है। और जो चरित्रहीन होता है उसको हर महीने में हर साल में एक नया पार्टनर मिलता है, उसको इंद्रिय तृप्ति सुख तो मिलता है, पर वो जो शाश्वत प्रेम होता है उसको जलाता रहता है, वो कभी नहीं मिलता। अमेरिका में एक सुप्रसिद्ध यानी बहुत ही सुंदर हॉलीवुड की महिला थी, शायद उनका बहुत नाम था, उनके लिए नेता लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी उनको करोड़ों अरबों रुपए देना चाहते थे एक दिन के लिए, एक रात गुजारने के लिए। पर उसने इतना पैसा था, उसने इतना फेमस था, फिर भी उसने आत्महत्या किया। और आत्महत्या करने का कारण यही था कि उसको कभी प्रेम नहीं मिला। हर व्यक्ति उसको छूना चाहता था पर प्रेम से उसको कोई नहीं छूना चाहता था। तो इसलिए वो जो तरसती रहे, मेरे पास पैसा है सब कुछ है पर मुझे प्रेम नहीं मिल रहा। लोग मेरे लिए तो सोना चांदी सब देना चाहते पर प्रेम कोई नहीं करना चाहता। वो शरीर से सिर्फ अपना तृप्ति करना चाहते हैं, बस यही इस आशा से उसने प्रेम ना मिलना के कारण उसने आत्महत्या की। तो कहने का कारण है कि हम सुख की जो आशा करते हैं वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। उसने जब प्रसिद्धि और फेमस होने से पहले बहुत कल्पना की थी कि मुझे बहुत हर व्यक्ति मुझे चाहे, मेरे लिए करोड़ों अरबों रुपए लुटाने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे सोचती थी और वैसे सफल भी होगी। पर उसमें वो जो प्रेम चाहती थी वो प्रेम नहीं मिला। तो वो क्योंकि वो जो प्रेम होता है वो शाश्वत होता है और जो वासना होती है वो क्षणिक होती है। तो हमें वो सुख लगता है पर वास्तव में वो सुख नहीं होता। वैसे ही हम धन की खोज कर रहे हैं, वो शाश्वत सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। तो वो हमें अंतिमतः दुखी देगा। जैसे बहुत सारा धन कमाया है वो भी दुखी है, आपको लगता है कि वो दुखी नहीं सुखी होगा, पर वास्तव में वैसा नहीं, क्योंकि उसको जो करोड़ों अरबों का है उसको बचाना है, वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। जैसे कि इन्फ्लुएंस होता है, आज आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 10 साल बाद 10% इन्फ्लुएंस होगा तो वो जो 1 करोड़ था वो 90 लाख हो जाएगा स्वतः बैंक में पड़े पड़े। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी है वो नष्ट हो रहा है। आपका आप सोच रहे सोना चांदी नष्ट नहीं हो रहा, वो भी नष्ट हो रहा, लोहा भी नष्ट होने लगता है जैसे पड़े पड़े। तो हर चीज इस प्रकृति में है वो नष्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा इस परिस्थिति के लिए? आप धन कमाओगे तो भी वो इन्फ्लुएंस होके धीरे धीरे महंगाई जैसे बढ़ेगी आपके धन की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने सब्जी रखी है वो भी नष्ट हो जाएगा, आपने लोहा रखा है वो भी नष्ट होने लगेगा, सोना रखा है चांदी रखा है वो भी धीरे 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 कहीं ना कहीं जीर्ण होता रहेगा, एक एक कण नष्ट होता रहेगा। तो इस संसार में जो भी है वो नष्ट हो रहा है, आपका शरीर भी है वो भी नष्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें वो ऊर्जा और वो ज्ञान और वो जीवन प्राप्त करना है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। और वो जीवन और वो ज्ञान हमें मिल सकता है परमात्मा जैसा, यानी परमात्मा के पास ही वो ऊर्जा और ज्ञान है और परमात्मा का ही वो जीवन है जो हमें हमेशा आनंदपूर्ण बना सकता है। और उसे ये आनंद अनुभूति समाधि कहा जाता है। और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होने के बाद ही हमें उस शाश्वत ज्ञान और शाश्वत ऊर्जा और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकता है। मैं इंट्रो के नीचे जो मेरा इंट्रो है वह नीचे लिखा होता है, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ, यानी अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा, हमें अनंत जीवन को प्राप्त करने का ही उद्देश्य होना चाहिए। और इसके व्यतिरिक्त आप एक कोई भी उद्देश्य रखो तो आपका जीवन बर्बाद होने वाला है और आपको दुख की ओर ही लेके जाने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप छोटे छोटे तल पे जियोगे तो निश्चित ही बर्बाद होने वाला, क्योंकि आपका मन आपकी समस्त ऊर्जा का नष्ट कर रहा है। जैसे कि आप जो खाना खा रहे हो वो ऊर्जा बनती है, उसका आप विचार कर सकते हो, उससे आपके शारीरिक रोग
तल पे काम कर सकते हो, जिससे कि आपको सुख भी वो मिल सकता है और ऊर्जा बनाने के लिए उस भोगने की क्षमता भी प्राप्त कर सकता है। तो मन बहुत पावरफुल होता है, आप उसका सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी ऊर्जा का निरंतर क्षय करता रहेगा। जैसे सब्जी होती है, कुछ देर बाद सड़ जाती है, गल जाती है, वैसे ही आपके शरीर भी सड़ने गलने लगेगा। ये इसका कारण मन ही है। मन आपकी ऊर्जा का व्यर्थ गंवाने के लिए प्रयास करता रहता है, जिससे कि आपका प्रकृति आपको गुलाम बनाती रहती है। और मन आपके नियंत्रण में होगा तो निश्चित ही आपके शरीर को ऊर्जा एकत्रित कर पाएंगे। आप 100 क्या 200 साल भी आप जी पाएंगे। योग की साधनाओं के बाद व्यक्ति 200 साल, 600 साल, एक योगी जीते क्यों है? वो मन की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उसका सही ढंग से यूज करते हैं। और आपका उद्देश्य सही होगा तो ही मन वही काम करता है जो आप चाहते हो। तो आपका उद्देश्य जहाँ लगेगा, मन की ऊर्जा वही लगने लगेगी। तो आपकी ऊर्जा, आपका उद्देश्य भोग की ओर लगेगा तो आपका मन भी भोग की तरफ ही सारी ऊर्जा एकत्रित करेगा। इसलिए हमें परमात्मा बनने की कोशिश करना चाहिए, परमात्मा जैसा जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए, परमात्मा जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और परमात्मा जैसे ही ताकतवर और परमात्मा जैसी ही ऊर्जा को एकत्रित करना हमारा जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि आपको जीवन में परमात्मा जैसा जीना है, परमात्मा जैसा ज्ञान प्राप्त करना है और परमात्मा जैसा ही ऊर्जा एकत्रित करना है। उसे ही हम अहम ब्रह्मास्मि तत्व कहे जाते हैं। जैसे हमारे लोग शास्त्रों का गलत अर्थ ही निकालते हैं। वास्तव में जैसे ब्रह्मचारी एक शब्द है, ब्रह्मचारी का मतलब है कि परमात्मा जैसा जीना। पर लोग आजकल क्या है, ब्रह्मचारी मतलब क्या, वेरी को रोक देना, बस वेरी को रोकना, जो असंभव है। आप जब परमात्मा की तरह जीने लोगोगे, ब्रह्म तत्व में लीन होकर जीने लोगोगे, तो आपकी ऊर्जा वेरी है स्वतः ही आपकी दिव्य ओज में रूपांतरित होने लगेगा। इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही होने लगेगा। आपका मन जैसे ही परमात्मा में लगा गया तो वैसे ही आपकी सारी ऊर्जा परमात्मा में लगने लगेगी और आपके जो वेर है वो भी, वेर के जो कण है वो ओज में रूपांतरित हो जाएंगे और जो आपकी 100 साल की, 80 साल की, 60 साल का जीवन है वो 120, 130, 100, 200, 500 स्वतः ही होने लगेगा। इसलिए जो परमात्मा जैसा ऊर्जा है वो आप बनने की कोशिश करो, परमात्मा बनने की कोशिश करो, तभी पूर्णता प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा को बन जाओगे तो आप प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते हो। आप परमात्मा बन जाओगे तो परिवार से प्रेम नहीं कर सकते, परिवार से और दिव्यता से प्रेम कर सकते हो। और आप ऐसा नहीं है कि परमात्मा बन जाओगे तो आप भोग नहीं कर सकते, आप और ही दिव्य प्रकार से भोग कर सकते हो। इस संसार को होश पूर्वक आप भोग पाएंगे जो और भी आनंददायक हो सकता है। जो संसार में अभी के लोग हैं वो कितनी बार भोग सकते हैं, एक भोगने की क्षमता नहीं, उनके पास सुंदर स्त्री है पर भी भोगने की क्षमता नहीं, पंच पकवान बने हुए फिर भी पाचन क्षमता नहीं है। तो आपके पास जब आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होगी, आपकी पाचन क्षमता हाई लेवल पे होगी, तो आप उस ऊर्जा के माध्यम से अन्न जो पचा नहीं सकते वो भी पचाने की क्षमता और आनंद लेने की क्षमता आ जाएगी। इसलिए जो परमात्मा बनने की कोशिश करो, परमात्मा जो शाश्वत आनंद भी देता है और भोग भोगने की क्षमता भी देता है। तो इसलिए हमें हमें परमात्मा ही बनने का उद्देश्य रखना चाहिए। वैसे ही दूसरा एक है कि अष्ट सिद्धियों के संदर्भ में, कि जैसे ब्रह्मचार्य का गलत अर्थ निकाल के व्यक्तियों को भ्रमित कर रहे हैं लोग, यानी उनकी आवश्यकता थी बस उसको रोकने, क्योंकि उनको वही शक्ल दिखता था। तो जो मानसिकता है वो जो उनको समस्या होती है उसी पे निर्धारित है और उसका गलत अर्थ निकाल दिया। तो परमात्मा बनने के लिए ही ब्रह्मचार्य का शब्द निर्माण हुआ। योग का प्रथम ब्रह्मचार्य बनने का अर्थ क्या है कि ब्रह्मचर्या यानी परमात्मा बनने के लिए आदत डालो, प्रयास संकल्प करो, यही ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है। और जब योग साधना करता है तो वो एक दिन परमात्मा बनता है। और परमात्मा की जो सिद्धियां हैं, जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है इसलिए वो परमात्मा के अंश या भगवान कहा जाता है, वैसे अष्ट सिद्धियां हमें भी प्राप्त करके हमें मुक्त होना है। अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने से ही हमें समस्त दुखों से मुक्ति मिलने वाली है। हमें जैसे अग्नि को सिद्ध करेंगे तो अग्नि हमें जला नहीं सकी, जैसे अष्ट सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम पंच तत्वों को वश करते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को हम वश करेंगे तो आपको पृथ्वी तत्व आपको दुख नहीं दे सके, आपको कोई पीड़ा नहीं दे सकेगा। आप जल तत्व को सिद्ध करेंगे तो आप जल आपको डुबा नहीं सकेगी। आप अग्नि तत्व को सिद्ध करेंगे तो अग्नि आपको जला नहीं सकेगी। वायु तत्व
खुद सिद्ध करेंगे, वायु के संबंधित बीमारियाँ नहीं होंगी। तो इसीलिए मैंने कई बार आपको बोला है कि आकाश तत्वों को सिद्ध करेंगे तो आप पूर्ण विकास कर पाएँगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक आकाश तत्व की सिद्धि नहीं होगी तब आप परमात्मा का या शून्यता का अनुभव नहीं करेंगे और परम शांति अनुभव नहीं कर सकते हो। इसलिए जो पंच तत्वों को सिद्धि होती है वैसे ही आपको अष्ट सिद्धियाँ लाभ होंगी और उसके बाद आप पूर्ण मुक्त होगे। अष्ट सिद्धि प्राप्त करोगे तो प्रकृति अपने हिसाब से आपको शरीर नहीं प्रदान करेगी। आपको अभी मनुष्य बनाई तो अगली स्त्री बनाएगी, ना तो आपको पतंग बनाएगा, ना तो आपको गधा बनाएगा, ना शेर बनेगा। तो प्रकृति के चंगुल से आप मिट छूट जाओगे। इसलिए अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने का आपको प्रयास करना होगा। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करते हो आप जल तत्व से मुक्त हो जाओगे। आप 1.5 महीने तक आप बिना पानी के रह सकते हो। आप आनंद अनुभूति समाधि के पश्चात अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करते हो और उसमें पूरी सफलता हो जाते हो तो आप एक पूर्ण पुरुष बन जाते हो। और पूर्ण पुरुष, पुरुष के अधीन प्रकृति रहती है, तो प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको मन को दुखों से जो सारे मुक्त हो जाओगे। इसलिए हमें पूर्णता के लिए प्रयास करना चाहिए। पर हमारे जो गुरुओं ने अष्ट सिद्धि के लिए भ्रमित कर दिया है, क्योंकि वास्तव में क्योंकि मैं हिमालय में रह चुका हूँ तो मुझे तब पता चला कि यार लोग जो प्रवचन देने वाले वो अष्ट सिद्धि को रोक देते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको अष्ट सिद्धि का कुछ पता नहीं हो, ज्ञान नहीं है, तो वो बोलते हैं अष्ट सिद्धि प्राप्त करोगे तो तुम भ्रमित हो जाओगे, तुम मोक्ष से छूट जाओगे। पर वास्तव में जब मैंने हिमालय में साधना कर रहा था तब पता चला कि अष्ट सिद्धियाँ, ये समस्त सिद्धियाँ हमारे जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और एक पड़ाव है जिससे हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि एक पंत प्रधान बनना पड़ता है तो उससे पहले उसको एमएलए बनना पड़ता है, उसको सीएम बनना पड़ता है, उसके बाद वो पंत प्रधान बनेगा तो सही से उसको निभा पाएगा। इसीलिए हमें छोटी-छोटी सिद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उसके बल पे हमें अष्ट सिद्धियों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम इस जन्म में अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने में शंका है कि प्राप्त होगा कि नहीं होगा, पर सही गुरु मिले तो वो 1 ही साल में आपको अष्ट सिद्धियाँ प्रदान कर सकता है, जो उसके गुप्त सूत्रों को जानता है। और जो गुप्त सूत्र को नहीं जानता वो गुरु क्या, 1 जन्म क्या 2 जन्म में भी उसको गुरु बनाओगे तो भी वो प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद अनुभव नहीं किया है। जैसे ब्रह्मचार्य के तत्व शब्द का गलत लोग प्रचार करते हैं या गुरु बोलते हैं, और वास्तविक क्या ग्रस्त में रहकर ब्रह्मचार्य का कैसे पालन करना, उसको तत्वों को कैसे समझना, कोई नहीं बता रहा, कोई भी गुरु नहीं बता रहा, यूट्यूब में हो या जो प्रवचन देने वाले। वैसे ही ये जो अष्ट सिद्धि हैं उसका भी भ्रम फैला रहा है कि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं है। ये वास्तव में ऐसा है कि जो मैंने बहुत सारे साधु संत जो हिमालय के थे, मेरा सौभाग्य था उनसे मिलने का, सौभाग्य मिला हिमालय में, तो उन्होंने बताया कि अष्ट सिद्धि एक पूर्ण पुरुष बनाने के लिए उपयोगी है और इसके लिए तुम प्रयास करो और तुम्हें सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनके जो सूत्र थे मैंने प्रयोग किया तो मैं डेढ़ मन में बिना पानी के रहने लगा, सिर्फ 1 हफ्ते काम का साधना करने से। तो इनके प्रभाव इतना है कि हम पूर्ण पुरुष बन सकते हैं, पूर्ण क्षमता आ सकती है। हम जो वर्तमान में इन गुरुओं के कारण कि हम एक स्त्री को भी भोगने की क्षमता प्राप्त नहीं है, कम से कम खाना जो मिल रहा है उसको भी पूर्णतः भोग लेके आनंद या पाचन की क्षमता नहीं है, हमें कमज़ोर बनाया जा रहा है। वास्तव में हमें परमात्मा जैसा ज्ञान और परमात्मा जैसा ऊर्जा और परमात्मा जैसा जीवन प्राप्त करना ही एक मौन उद्देश्य है, जो वास्तविकता से ये धर्म के लोग हमें भटका रहे हैं और गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। हम भक्ति भी करते हैं तो हमें उस दिव्य, जैसे भगवान विष्णु की भक्ति करो, शिव की प्राप्त करो या दुर्गा देवी की भक्ति करो तो आप उनके धाम में चले जाओगे। उसके बाद आपको वहाँ जॉब मिलेगी, आप वहाँ काम करोगे कुछ ना कुछ, और उसके बाद तो आपको नौकरी से निकाल देगा जाएगा तो आप फिर से बेरोज़गार हो जाओगे, फिर से दुखी हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है, अब दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है जो परमात्मा के पास है, जो परमात्मा जैसा ही है, टोटल कॉपी, उससे एक ना नीचे ना ऊपर। तो इसीलिए हमें परमात्मा के पास, जैसे वो सूक्ष्म है, एकदम अणु से अणु है, एकदम विराट भी है, वैसे हमें अष्ट सिद्धियाँ ही वो जो है हमें पूर्ण पुरुष बना सकता है। तो हमें सब कुछ छोड़ के अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करना ही होगा। आप इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ये प्रकृति आपको एक शरीर से दूसरे शरीर में डालती रहेगी, कभी स्त्री बनोगे, कभी पुरुष बनोगे, कभी नपुंसक बनोगे, कभी वो चींटी बनोगे। जैसे मैंने कहानी बताई थी कि एक कभी इंद्र बना दोगे, तो एकदम मैंने एक कहा, बार-बार मैं वो कहानी बोलता हूँ कि एक बार शिव जी देख रहे थे एक चींटी को एकटक, तो माँ पार्वती ने पूछा कि इसको ये एकटक क्यों देख रहे हो? तो माँ को शिव जी ने कहा कि जो ये चींटी दिख रहा है ये 3 कल्पों पहले 3 बार इंद्र बन चुका है और अभी ये
चींटी बन चुका है। यानी इसका मतलब है कि आप तपस्या करो या देवी भक्ति का मंत्र जप करो, आपको सब व्यर्थ बना देगी, आपको फिर से दुखी बना देगी। जैसे वो 3 बार इंद्र बना और फिर भी वो चींटी बन गया इस जन्म में। यानी चींटी अब एक छोटे-छोटे एक शक्कर के लिए अभी पूरा दिन मेहनत कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य प्रकृति आपको कब कौन-सा शरीर दे दे कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर अष्ट सिद्धि आप प्राप्त करोगे तो प्रकृति आपके नियंत्रण रहेगी। यानी आप शिव बनोगे तो शक्ति आपके नियंत्रण में रहेंगी। पूर्ण पुरुष बनोगे तो प्रकृति आपके नियंत्रण में रहेगी। इसलिए हमें इस प्रकृति के चंगुल से प्रथम बाहर निकलना है, इस माया से बाहर निकलना है, तो हमें सिद्धियाँ अर्जित करना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। पहले स्वप्न सिद्धि प्राप्त करो, फिर देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करो, फिर त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करो, फिर आनंद अनुभूति पूर्व जन्म के दर्शन और सूक्ष्म शरीर की सिद्धि प्राप्त करो। इससे धीरे 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 तुम अष्ट सिद्धि की ओर लेके जाओगे। और तुम ये अष्ट सिद्धि की साधना भी आरंभ करोगे ना, तो भी तुम्हारे समझो जल तत्व को वश करने के लिए, यानी अष्ट सिद्धि का मायना है कि जल तत्व को तुम्हें वश करना होगा, तभी तुम्हें अष्ट सिद्धि मिलेगी। तुम जल तत्व की जैसे ही साधना करोगे, तुम पता लगेगा तुम प्यास नहीं लग रही है, तुम 1.5 महीना बिना पानी के रह सकते हो। जैसे पृथ्वी तत्व की सिद्धि करोगे, तुम्हें बिना खाने के तुम 15-15 दिन रह सकते हो। तो मैं खुद रहता हूँ, ये मेरे खुद के अनुभव मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अनुभव 5 साल के बता रहा हूँ, और वर्तमान में जो स्थिति है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य हमें ये अध्यात्म और धर्म के नाम पर जो भटका रहे हो, क्योंकि खुद वो असफल व्यक्तियों के साथ हम उनका प्रवचन सुन रहे जो अध्यात्म में असफल है। अध्यात्म में जो सफल व्यक्ति होता है वो उसको पता है कि वास्तविक क्या है। जो आईएएस कभी बना नहीं है, आईपीएस कभी बना नहीं है, कभी उसने बिजनेस नहीं किया, हम उससे बात कर रहे हैं कि वो बोलेगा अरे बिजनेस मत करो, तुम्हें ये लॉस होगा, वो होगा। जैसे शेयर मार्केट का किसी को अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, और उसने लगा दिया और पैसे लॉस हो गए, तो हमें यही पता कि अरे शेयर मार्केट के पास मत जाओ। और जिसने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा रहा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, बाकी लोग हैं, तो वो बताएंगे सही टेक्निक करोगे तुम सफल हो जाओगे, पूरा जीवन औषारों में बिताओगे। तो कहने का मतलब जो ज्ञानी लोग हैं वो कम बोलते हैं, वो सीक्रेट रखते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं पता वो बकवास बोलते रहते हैं और अपना पेट पालते रहते हैं। तो हम उनकी बातें सुन के हम अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हमें कमज़ोर बन रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो वास्तविक जो ज्ञान है, शायद मैं भी ऐसा ही था 10 साल पहले या 15 साल पहले। मैं उन्हीं के प्रवचन सुनता था, उन्हीं के जो असफल गुरु थे, उन्होंने असफलता ही मेरे माइंड पे डाली। पर जब मैंने घर को छोड़ के हिमालय में प्रवेश किया और वहाँ के दिव्य संतों से या आज्ञा चक्र के माध्यम से या त्रिकालदर्शी माध्यम से भी शक्तियों के माध्यम से मैंने संपर्क किया, तब मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने देवता क्या है ये बताया, भगवान क्या है ये बताया, परमात्मा क्या है वास्तव में दर्शन किया। क्योंकि मैं अपनी कचरा भर चुका था दिमाग में, बहुत सारे किताबें पढ़ के, वो वास्तव में जब उसका खंडन तभी हो पाएगा जब मैंने उन दिव्य पुरुषों से समझा। क्योंकि उन्होंने किताबों में भी वही लिखा है कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करना अपने लिए गलत होगा, पर जब मैंने हिमालय जाके जब दिव्य जो शरीर में स्थित नहीं थे, वो सूक्ष्म शरीर में थे, तब उन्होंने आज्ञा चक्र में, तब मेरा आज्ञा चक्र खुला नहीं था, उन्होंने खुद खोल दिया। क्योंकि मैं उतना परिश्रम करता था, दिन रात बैठता था, पूरा दिन रात को नींद नहीं आती थी, मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं ईश्वर का परमात्मा का दर्शन नहीं कर, इतना तड़पता था। तो वो तड़प देखकर वो दिव्य संतों ने मुझसे संपर्क किया और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और मैं कम उम्र में उस परमात्मा का आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव कर पाया। तो कहने का तात्पर्य है, आप हिमालय जाओगे या घर में बैठ कर भी आप परिश्रम करोगे तो दिव्य ऊर्जा आपके संपर्क में आ जाएगी और आपको सफल बना देगी। पर आप उसमें जान नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने पता लगा है कि घर बैठ के भी वही प्राप्त किया जा सकता है जो जंगल और हिमालय में प्राप्त कर सकता है, और जंगल जाके भी आपको भगवान नहीं मिल सकता जब आपके पास अंदर में उतनी इच्छा शक्ति ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हम घर बैठे अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस सूत्र को जानता हूँ जो आपको आनंद अनुभूति समाधि तक पहुँचा सकता है, वो भी 100%। बस आपको वो मेरे मार्ग को अवलंब करना होगा, तो निश्चित ही आप परमात्मा बन सकते हो। और हमारा जीवन का उद्देश्य ये याद रखना कि परमात्मा जैसे ही बनना है, परमात्मा जैसा ज्ञानी और परमात्मा जैसे ताकतवर ऊर्जावान और परमात्मा जैसा ही हमें जीना है, तभी हम पूर्ण सुख और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तभी आप चलते फिरते दिव्य आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तब तक आप दुखी रहेंगे, आपके पास करोड़ों स्त्रियां हो, करोड़ों धन हो, करोड़ों महलें हो या कार हो, आप दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे। आपको कोई ना कोई परिश्रम, आप कितना भी कुछ भी प्राप्त हो, आप भौतिक ऊर्जा आपको दुखी बनाए ही रहेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और
नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊँगा, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस तथ्यों की कि हमें कितना भ्रमित किया है लोगों ने, जो वास्तव में दुखी होता है। क्योंकि मैं जब 15 साल का, 14 साल का था, तो मुझे बहुत महसूस हो रहा था कि मैं बहुत अज्ञानी हूँ, बहुत ही मेरे पास कमी है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो मैंने उसके लिए ही घर छोड़ा कि वास्तव में कहीं जीवन मेरा बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि मैं कहीं न कहीं पीछे ना रह जाऊँ। और मैं यही चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत दुःख झेलना पड़ा है, परिवार को दुःख देना पड़ा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको उतना दुःख ना पहुँचे, और मैं वही ज्ञान जो सत्य है, वास्तविकता आपको प्रदान कर सकूँ। इसलिए मैं फिर से हिमालय छोड़ के यहाँ आया हूँ, और मैं ये आपको ज्ञान देने के पश्चात जब संतुष्ट हो जाऊँगा, तो फिर से मैं हिमालय चला जाऊँगा आगे की यात्राओं के लिए। क्योंकि जीवन अनंत है, और परमात्मा जैसा ही हमें बनना है, और परमात्मा जैसा ही हमें जीवन जीना है। उससे ही कम में हमें कोई बिल्कुल भी नहीं करना है। और समझो कि जो समझौता कर रहा है छोटे-छोटे आनंद में, समझ लेना वो बेवकूफ़ है, अंतिमतः उसको दुःख मिलेगा, और दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको मृत्यु के पश्चात मेरी वाक्य याद आएँगी, इसलिए मैं बोलता हूँ पूर्णता की